हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जुलाई 2023 में यानी कि 2 महीने पहले हाइसेंस ब्रांड ने इंडियन मार्केट में अपने 2 टीवी मॉडल लॉन्च किए थे, A6K और E7K प्रो। अब यहाँ पर हाइसेंस ने 2 और टीवी मॉडल अनाउंस कर दिए हैं। अनाउंस क्या, लॉन्च ही कर दिए हैं। अमेजोन पे इन टीवी की लिस्टिंग कर दी गई है। प्री बुकिंग भी इन टीवी की शुरू हो चुकी है और ये टीवी मॉडल हैं U6K और U7K। तो चलिए जानते हैं हाइसेंस के इन टीवी की सारी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, हाइसेंस ने यहाँ पर 2 टीवी मॉडल अनाउंस किए हैं, U6K और U7K। तो पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं U6K मॉडल के बारे में। हाइसेंस ने जुलाई 2023 में जो A6K मॉडल लॉन्च किया था, जो कि एक नॉर्मल 4K टीवी था, उसी का अपग्रेड वर्जन यहाँ पे U6K लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर जो ये U6K मॉडल है, ये एग्जैक्टली सेम टू सेम A6K मॉडल ही है। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है, जो A6K मॉडल था उसमें नॉर्मल 4K पैनल दिया गया था, लेकिन जो U6K मॉडल अनाउंस किया गया है इसमें QLED पैनल दिया गया है। बाकी A6K और U7K मॉडल की सारी डिटेल, सारी स्पेसिफिकेशंस, लुक्स एंड डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम टू सेम दिया गया है। तो सिर्फ एक QLED पैनल का ही फ़र्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो A6K मॉडल था उसके आई थिंक 2-3 वेरिएंट लॉन्च किए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल U6K मॉडल अनाउंस किया गया है तो इसका एक 43 इंच का वेरिएंट ही अनाउंस किया गया है। बाकी हो सकता है इसके और भी वेरिएंट आए, लेकिन फिलहाल जो है 43 इंच के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकल कर आई है। यहाँ पर इस U6K मॉडल के प्राइस को अगर देखेंगे तो यहाँ पर 43 इंच के वेरिएंट का प्राइस फिलहाल रखा गया है 25,999 रुपीज़। और जो A6K मॉडल है, जो कि नॉर्मल 4K टीवी है, उसका प्राइस फिलहाल है 29,999 रुपीज़। तो प्राइस में यहाँ पर 4,000 रुपये का डिफरेंस दिया गया है, यानी कि जो U6K मॉडल अनाउंस किया गया है, जो कि QLED टीवी है, ये फिलहाल आपको 4,000 रुपये सस्ता मिलेगा A6K के कंपैरिजन में। और यहाँ पर जो है 4 ईयर की वारंटी भी इस टीवी के साथ में दी जा रही है, अगर इस टीवी की प्री बुकिंग आप कर लेते हैं। प्री बुकिंग इन टीवी की 28 सितंबर को रात को 10 बजे तक आप कर सकते हैं। अभी आप इसकी प्री बुकिंग कर पाएंगे और 28 सितंबर रात को 10 बजे तक ये एप्लीकेबल है। 500 रुपीज़ पे करके आप प्री बुकिंग कर सकते हैं और प्री बुकिंग पे ही यहाँ पर 4 ईयर की वारंटी का ऑफर दिया जा रहा है। हालांकि ऐसा देखने को मिला है, हाइसेंस ने पहले भी कुछ इस तरीके के ऑफर दिए हैं, 4 ईयर 5 ईयर की वारंटी के ऑफर, और बहुत सारे लोगों ने उस ऑफर में जो है टीवी परचेज किए हैं। लेकिन जब एक्चुअल में वारंटी क्लेम करने का नंबर आता है तो ना तो अमेजोन ही उनकी हेल्प कर पाता है, ना ही हाइसेंस उनकी कुछ हेल्प करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, इस पर तो 1 साल की वारंटी या 2 साल की वारंटी ही थी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, और हाइसेंस को भी आई थिंक अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। काफ़ी लोग आपके इस ऑफ़र के बारे में कंप्लेन करते हैं कि आप ये ऑफ़र निकाल तो देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब 2 साल बाद 3 साल बाद हम वारंटी क्लेम करते हैं तो फिर आप लोग उस वारंटी को देने से डिनाई कर देते हैं। तो यहाँ पर इस U6K मॉडल के बारे में ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक QLED पैनल का ही फ़र्क दिया गया है। बाकी जो मॉडल है ये A6K मॉडल ही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हाइसेंस के दूसरे टीवी मॉडल U7K के बारे में, जो कि QLED टीवी होने वाला है और इस टीवी में मिनी LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। हालांकि इस टीवी की जो स्पेक्स हैं वो 90% मैच करती हैं E7K प्रो मॉडल से, लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ आपको डिफरेंस भी देखने को मिलेंगे। वो सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं इन टीवी के लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। तो लुक्स एंड डिज़ाइन तो आई थिंक इन टीवी का काफ़ी अच्छा दिया गया है। देखने में ये टीवी काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं। बेजरलेस डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाता है, डबल टेबल टॉप स्टैंड दिया गया है। हालांकि इस तरीके के जो प्रीमियम सेगमेंट के टीवी होते हैं, अगर इनमें सिंगल टेबल टॉप स्टैंड दिया जाए तो आई थिंक वो थोड़ा सा बेटर होता है, थोड़ा सा वो टीवी के लुक को इनहेंस कर देता है। मुझे जो है पर्सनली सिंगल टेबल टॉप स्टैंड ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ज़्यादा अच्छे देखने में लगते हैं। हालांकि आजकल जो है सभी के पास में जो टीवी यूनिट अपने घर में बनवाते हैं, उसी पे टीवी को वॉल माउंट करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको टीवी जो है टेबल टॉप करना है तो अगर वो सिंगल टेबल टॉप स्टैंड होता तो आई थिंक वो देखने में थोड़ा सा और प्रीमियम फील देता। ओवरऑल जो है टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन अच्छा यहाँ पर लग रहा है। बात करें इन टीवी की डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इन टीवी के 4 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच और 85 इंच। तो जो 55 इंच और 85 इंच का वेरिएंट है, इसमें VA पैनल दिया गया है, जबकि 65 इंच और 75 इंच के वेरिएंट में IPS पैनल दिया गया है। सभी टीवी में मिनी LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। सभी टीवी में पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स दिया गया है, जो कि आई थिंक काफ़ी बढ़िया है। पीक ब्राइटनेस लेवल अगर 1000 निट्स है तो एक्चुअल में आपको नॉर्मल कंटेंट देखते टाइम पे 600 निट्स और 650 निट्स तक का जो ब्राइटनेस है वो देखने को मिलेगी, जो कि HDR कंटेंट के लिए काफ़ी बढ़िया है। HDR कंटेंट आप यहाँ पे
काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ में एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो कंट्रास्ट रेशियो है वो आपको डिफरेंट वेरिएंट में डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 65 इंच का और 75 इंच का वेरिएंट है इसमें IPS पैनल दिया गया है, तो यहाँ पर 2000:1 स्टैटिक कंट्रास्ट रेशियो दिया गया है, जबकि 55 इंच के वेरिएंट में 4000:1 और 85 इंच के वेरिएंट में 6000:1 स्टैटिक कंट्रास्ट रेशियो दिया गया है। तो यहाँ पर जो 65 इंच और 75 इंच के IPS पैनल के साथ में 2000:1 का स्टैटिक कंट्रास्ट रेशियो है, ये IPS पैनल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। आई थिंक सभी वेरिएंट में अगर IPS पैनल दिया जाता तो बेटर होता। यहाँ पर इन टीवी में लोकल डिमिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। डिफरेंट वेरिएंट में डिफरेंट क्वांटिटी में लोकल डिमिंग जोन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा HDR10, HDR10+, HLG, डॉल्बी विजन, IQ, IMAX इनहेंस का भी सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। लाइट सेंसिंग का सपोर्ट भी यहाँ पर इन टीवी में मिल जाता है। पिक्चर क्वालिटी को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पर हाईसेंस प्रोप्राइटरी हाई व्यू पिक्चर इंजन भी इंटीग्रेट किया गया है। इन टीवी में नेटिव रिफ्रेश रेट दिया गया है 120 हर्ट्ज का, लेकिन इन टीवी की जो स्पेक्स आप देखेंगे तो यहाँ पर HRR 240 हर्ट्ज मेंशन किया गया है। वही MEMC टेक्नोलॉजी की तरह यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल तरीके से एक्स्ट्रा फ्रेम इंसर्ट करके 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको जो है ब्लर फ्री पिक्चर देखने को मिलेगी, स्मूथ मोशन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर एक्सपर्ट का मानना है कि आर्टिफिशियल तरीके से जो ये एक्स्ट्रा फ्रेम इंसर्ट करके ब्लर फ्री पिक्चर दिखाई जाती है, तो यहाँ पे स्मूथ मोशन और ब्लर फ्री पिक्चर तो आपको मिल जाती है, लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी होती है उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। वो कहीं ना कहीं ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे रिड्यूस होती है। तो एक तरह से ये एक मार्केटिंग गिमिक होता है। एक नॉर्मल कंटेंट आप देखेंगे सेट टॉप बॉक्स के थ्रू या फिर OTT कंटेंट आप देखेंगे तो उसमें इस 240 हर्ट्ज का आपको बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। गेमिंग के टाइम पे हो सकता है इसका थोड़ा बहुत फायदा आपको देखने को मिल जाए। इस टीवी में गेमिंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए AMD FreeSync प्रीमियम का भी सपोर्ट दिया गया है। ALLM मोड का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। VRR का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इन टीवी के ऑडियो सिस्टम के बारे में बात करें तो 55 इंच और 65 इंच के वेरिएंट में 49 वाट का ऑडियो आउटपुट दिया गया है। 2.1 चैनल ऑडियो सिस्टम इनमें मिल जाएगा। एक सबवूफर भी इनमें इंटीग्रेट किया गया है। और जो 75 इंच और 85 इंच का वेरिएंट है इसमें 61 वाट का ऑडियो आउटपुट दिया गया है। इसमें भी 2.1 चैनल ऑडियो सिस्टम मिल जाएगा और यहाँ पर भी सबवूफर इंटीग्रेट किया गया है। और सभी टीवी में डॉल्बी एटमॉस ऑडियो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। इन टीवी के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो इन टीवी में कौन सा प्रोसेसर लगाया गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन Mali G52 MC1 GPU यहाँ पर दिया गया है। 3GB रैम दी गई है। 8GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। विडा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया गया है। ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। विडा OS यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ZEE5, इरोज नाउ, हंगामा प्ले जैसी ऐप का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। हालांकि काफ़ी लिमिटेड ऐप इस टीवी में देखने को मिलती हैं, लेकिन इस टीवी की जो प्री बुकिंग की जा रही है तो प्री बुकिंग में यहाँ पर इसके साथ में ऑफर है कि इस पर भी आपको 4 इयर्स की वारंटी मिलेगी और फायर टीवी स्टिक 4K आपको इस टीवी के साथ में दिया जाएगा। लेकिन ये जो है प्री बुकिंग ऑफर ही है। प्री बुकिंग के बाद में अगर आप परचेस करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको फायर टीवी स्टिक ना दी जाए। जैसा कि E7K Pro जो मॉडल लॉन्च हुआ था तो उसकी स्पेक्स में अमेजोन पे जो लिस्टिंग की गई थी वहाँ पर फ्री फायर टीवी स्टिक मेंशन किया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को फायर टीवी स्टिक आई थिंक नहीं मिली। ना तो अमेजोन ही उसका कोई रिप्लाई कर पा रहा था, ना ही हाइसेंस की तरफ से उसका कोई जवाब मिल पाया। तो अगर किसी ने वो टीवी परचेस किया है, किसी को अगर फायर टीवी स्टिक उसमें मिली हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताएं। तो यहाँ पर जो है इन्होंने इस बार क्लियर मेंशन कर दिया है कि प्री बुकिंग में ही आपको ये फ्री फायर टीवी स्टिक देखने को मिलेगी। इन टीवी के कनेक्टिविटी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 HDMI पोर्ट दिए गए हैं। 2 HDMI पोर्ट का वर्जन दिया गया है 2.1 और बाकी 2 HDMI पोर्ट का वर्जन दिया गया है 2.0। 2 यहाँ पर USB पोर्ट दिए गए हैं। एक USB पोर्ट दिया गया है 2.0 वर्जन और एक USB पोर्ट दिया गया है 3.0 वर्जन। AV पोर्ट दिया गया है। RJ45 लैंड पोर्ट दिया गया है। डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट यहाँ पर दिया गया है और HDMI eARC का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि इनहेंस्ड ऑडियो रिटर्न चैनल का सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बात करें इन टीवी के प्राइस के बारे में तो प्राइस आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्राइस जो है आई थिंक इनके काफ़ी रीजनेबल रखे गए हैं। स्पेशली जो 55 इंच का वेरिएंट है इसका जो प्राइस है काफ़ी बढ़िया है। बाकी जो 65 इंच का वेरिएंट है थोड़ा सा प्राइस इसका और अगर कम कर देते तो बेटर होता। और 75 इंच और 85 इंच के वेरिएंट का जो प्राइस है वो भी आई थिंक ठीक ठाक ही रखा गया है। बहुत ज़्यादा प्राइस इनके नहीं है। मिनी LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी है। फायर टीवी स्टिक भी आपको इसके साथ में मिलने वाली है। ओवरऑल जो टीवी की स्पेक्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया आई थिंक दी गई हैं।
तो प्राइस जो है उसके हिसाब से मुझे फ़िलहाल तो ठीक ठाक लग रहा है। अब अभी जो है ये लॉन्च ऑफर में दिया जा रहा है, प्री बुकिंग में ये प्राइस दिया जा रहा है। हो सकता है कि आगे जो है इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया जाए। मेरा मानना है कि प्राइस इंक्रीज इसका नहीं करना चाहिए। ये जो प्राइस है आई थिंक ठीक ठाक है, रीजनेबल है इन टीवी के लिए। हाइसेंस के इस टीवी की भी फिलहाल प्री बुकिंग की जा रही है। 28 सितंबर रात को 10 बजे तक प्री बुकिंग आप इसकी कर सकते हैं 500 रुपीज़ देकर। बाकी जो पेमेंट है आपको बाद में करना पड़ेगा। और अगर जो है आप प्री बुकिंग कर देते हैं, बाद में परचेज नहीं करते हैं, तो आपके जो 500 रुपीज़ हैं वो आपके अमेजोन पे बैलेंस में वापस आ जाएंगे। प्री बुकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो आपके ऊपर है। हालांकि सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि एक बार टीवी को मार्केट में आने दें, देखने दें इसकी कैसी परफॉर्मेंस होने वाली है। मिनी एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी इन टीवी में दी गई है, तो आई थिंक इनकी जो परफॉर्मेंस है पिक्चर क्वालिटी की वो काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए। वो आगे देखकर ही पता लग पाएगा। तो एक सबसे बड़ा मेन इशू मुझे लग रहा है 4 इयर्स की वारंटी का, जो कि पहले भी हाइसेंस ने इंट्रोडक्टरी ऑफर में दिया है और उसमें जो है बाद में लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। आई होप कि इस बार ये परेशानी ना देखने को मिले। और अगर आप ये टीवी की प्री बुकिंग करते हैं तो पूरे जो है स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेके रख लें। अमेजोन पे टीवी की लिस्टिंग हो चुकी है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लिख लें। वहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि प्री बुकिंग ऑफर है, जिसमें फायर टीवी स्टिक आपको दी जाएगी और 4 इयर्स की वारंटी दी जाएगी। और ये भी मेंशन किया गया है कि जो फायर टीवी स्टिक है वो आपको टीवी के साथ में नहीं दी जाएगी, टीवी डिलीवर होने के बाद वो दी जाएगी। अब टीवी डिलीवर होने के कितने दिन बाद दी जाएगी उसका यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये थी हाइसेंस के इन टीवी की सारी डिटेल्स। आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है इन टीवी के बारे में, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।